कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। तो शहबाज भाई, हम आज फिर से वही तौहीद के ऊपर अपना टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि तौहीद बहुत बड़ी और बहुत तवील चीज़ है। तौहीद पर अगर हम जितनी लंबी बात करें उतनी ही कम है। तो तौहीद से रिलेटेड आपने जो आखिरी में जो बात कही थी पिछली वीडियो में, उसमें आपने फुरकान से रिलेटेड बात करी थी। तो फुरकान से रिलेटेड जो हमें क्या कहते हैं कुरान में चीज़ें मिलती हैं और हदीस में भी मिलती हैं, तो फुरकान के मायने यही है कि हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरकान कहा गया है कुरान को भी। कुरान का एक नाम फुरकान है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम फुरकान है। तो लिहाजा फुरकान कहा गया है हक और बातिल में, बुराई और अच्छाई में फ़र्क करने वाले को फुरकान कहा गया है, चाहे वो कुरान हो। और कुरान उतरा किस पर है? रसूल अल्लाह पर। तो रसूल अल्लाह भी फुरकान है और कुरान भी फुरकान है। जी। तो मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि फुरकान अगर कोई शख्स नहीं जानता ना क्या फुरकान चीज़ क्या है, तो उसे तौहीद भी समझ नहीं आ सकती। जब उसे अपने हक और सच्चाई और बातिल इन चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता कि चीज़ है क्या, तो उसे फुरकान जैसी चीज़ जब समझ नहीं आएगी तो समझ क्या आएगा? कुछ भी समझ नहीं आने वाला। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि अल्लाह के रसूल को फुरकान का लक़ब दिया गया हदीस में, तो क्या कहते हैं, बुखारी में ही आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराकुन बैनन नास। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। बिल्कुल। आप देखें अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को क्या प्यारा लक़ब दिया है कि हक और बातिल अल्लाह के रसूल के लिए, कि हक और बातिल अल्लाह के रसूल ही है जो जब वो आए हैं तब, और हक और बातिल भी अलग हुआ है। उससे पहले भी आपको पता है ज़माना कैसा चल रहा था। ज़माना जाहिलियत में लोग क्या कर रहे थे, तो आप क्या कह रहे हैं? देखो, जो तौहीद है ना वो बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी चीज़ है तौहीद, और मीठी इतनी है कि बंदा इसके लिए अपनी जान दे देता है। तौहीद के लिए तौहीद इतनी कड़वी चीज़ है कि जो शख्स 40 साल तक लोगों की आंखों का तारा था, जिस शख्स के पास लोग अपनी रकम छोड़कर जाया करते थे, और वो ये मतलब रसूल अल्लाह के पास अपनी रकम इसलिए छोड़कर जाते थे कि रसूल अल्लाह 40 साल की उम्र तक पूरे इलाके में, पूरे मक्का के अंदर लोगों के आंखों के तारा थे। आपको कहा जाता था फैसला करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपको से फैसले करवाए जाते थे। आप सबके लाडले थे, सब रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते थे। सादिकुल अमीन कहते थे, सच्चा अमानतदार। लेकिन जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, और अल्लाह के रसूल ने जैसे ही लोगों के सामने बात रखी है ना कि अल्लाह एक है, वहाँ देखो जान के दुश्मन बन गए सब। बिल्कुल। सगे भी जान के दुश्मन बन गए, गैर तो गैर होता है। इतनी कड़वी है तौहीद कि अल्लाह के रसूल मुशरिकीन अरब उन लोगों से फरमाते थे कि अगर मैं इस पहाड़ के पीछे से कहूँ तुम्हें कि इस पहाड़ के पीछे से, उहुद पहाड़ के पीछे से एक फौज तुम पर हमला करेगी, तो तुम मानोगे? तो कहते हैं हाँ हम मानेंगे, तुम सच्चे हो। तो कहते हैं कि मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मर के अपने एक रब के सामने पेश होना है। तो मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तौहीद बहुत कड़वी चीज़ है। बिल्कुल। और तौहीद इतनी मीठी चीज़ है कि इस उम्मत की पहली शहीद औरत है, मर्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मिठास क्यों थी? यही बात समझाने के लिए कि देखो आज की औरत देख लो तुम, और उस जमाने की औरत जो तौहीद पे थी, ले आई ईमान, अल्लाह को एक मानने लगी, रसूल अल्लाह को नबी मानने लगी, रसूल मांगने लगी। उसके बाद जो कुछ उनके साथ किया है सरदार मक्का ने, मक्का का सरदार था वो उस वक्त,
और इस उम्मत का फिरौन उसको कहा जाता है। अबुल शाम उसका नाम था। अबू जहल अल्लाह के रसूल ने उसका नाम रखा था, जाहिलों वाला अबू जहल। अबू जहल ने वो उनके ऊपर जुल्म किया है। आप सोच के देखें कि एक औरत जो गुलाम थी उनको इतना कुछ झेलना पड़ा सिर्फ तौहीद का मानने वाली बनने की वजह से कि अल्लाह एक है। वो कहते थे कि ये जो छोटी सी बुत है ना, आइडल है मेरा, तू बस एक बार कह दे कि इसमें भी कुछ है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो हजरत सुमैया ने उसको कुछ नहीं माना, फरमाया अहद, अल्लाह तो बस एक है। तो देखो उनके साथ 2 ऊंट बुलवाए हैं और उनके शरीर के 2 टुकड़े करें। लिहाजा तौहीद ये है, जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था तौहीद के बारे में कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जब तक ये ग्लोब तौहीद से नहीं भर जाता ना, क़यामत नहीं आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा लोगों को तौहीद की सोचनी पड़ेगी, तौहीद के बारे में सोचना पड़ेगा और बहुत बारीक बारीक बीन करनी पड़ेगी। तुम सूरह मायदा की तरफ आओ, ठीक है ना। इस वक्त इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा शिर्क के अंदर घुसी हुई है ना उम्मत, वो ईसा इब्ने मरियम की उम्मत है, यानी कि ईसाई। बिलियंस में उनकी तादाद, बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान से ज्यादा तादाद है उनकी। वो ईसा इब्ने मरियम को कहते हैं अल्लाह का बेटा, ठीक है। कुरान में उसके बारे में क्या आया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ये कहता है ना कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, करीब है कि वो अल्लाह को गाली दे रहा है। गाली इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब गॉड की कोई बीवी ही नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, तो अल्लाह औलाद कैसे पैदा करेगा? ठीक है। जब बादशाह का बेटा बादशाह होता है तो गॉड का बेटा भी तो गॉड हुआ, उसके अंदर भी तो वही क्वालिटीज होंगी जो गॉड के अंदर है। तो ईसा इब्ने मरियम के अंदर अगर क्वालिटीज थी जो कि अल्लाह ने उनको दी थी, गॉड ने उनको दी थी, तो ईसा इब्ने मरियम को सूली पे कैसे चढ़ा दिया इन्होंने, यहूदियों ने, उनके ज़ौम में? हकीकत तो यह है अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया जिंदा, लेकिन हकीकत तो यह है अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठा लिया ऊपर। फिर भी ईसा इब्ने मरियम की उम्मत सबसे बड़ी गद्दार है ईसा की, क्योंकि उन्होंने ईसा को ही कह दिया कि अल्लाह के बेटे हैं। नॉन कैथलिक कहते हैं कि वो ही गॉड है। 2 फिरके बड़े हैं इनमें भी, कैथलिक और नॉन कैथलिक। कैथलिक कहते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, नॉन कैथलिक कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं, कैथलिक कहते हैं कि वो ही अल्लाह है, यानी गॉड है। दोनों एक तरह से शिर्क ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा शिर्क इस वक्त इस रूह अर्थ पे, इस प्लेनेट पर ईसाई करता है। देखो आप क्रिसमस ईव आ रहा है, ठीक है। ईसाइयों ध्यान से सुन लो, क्रिसमस के ताल्लुक से कुरान मजीद के अंदर आता है, सूरतुल मायदा के अंदर, सूरह मायदा आप खोल करके देखेंगे आपको सूरह मायदा में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इनकी बातों को 0 से मल्टीप्लाई किया। मेरे भाई सूरह मायदा की आप देखेंगे ना, आयत नंबर 116, अल्लाह ताला ने फरमाया है ईसा इब्ने मरियम की वीडियो चला दी है क़यामत वाले दिन की अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा है कि क्या तुमने कहा था कि मैं खुदा हूं? ईसाइयों से कि तूने कहा था मैं गॉड हूं? सुभान अल्लाह। आप ईसा की तरफ देखें, ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, वो गॉड से कहेंगे कि तू पाक है, तू पाक है। सुभान अल्लाह। मैं जब तक इनमें था मैं यही कहता था कि गॉड एक है। मेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरे नाम पे शिर्क करना शुरू किया। और अगर मैंने इनसे कहा हूं कि मैं इनका खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं, तो बेशक तू छुपे हुए खुले हुए सब राजों को जानता है, मन की बातों को जानता है। कुरान के अंदर वाज़े आयत आई है, सोचना चाहिए इस बारे में, बिल्कुल सोचना चाहिए। अब इसमें हम क्रिश्चियनों की तरफ से चले कि इन लोगों ने इतना बड़ा शिर्क करा है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, और कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह कि वही खुदा है। इन्हें यही समझ नहीं आ रहा है शिर्क कर क्या रहे। उसके बाद अब उम्मत मोहम्मदी हमें ना, इसके बाद जो एक बहुत बड़ा शिर्क जो चलता है वो तावीज़ के ताल्लुक से चलता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। अब आप सोचें, बेशक
कि जिस शख्स ने तावीज पहना उसने शिर्क किया। अब आजकल के दौर में आप देखें, किसी शख्स को अगर, मैंने खुद देखी ये चीजें, किसी शख्स को अगर पास होना है ना तो वो कहता है किसी इमाम के पास जाए, किसी मौलाना के पास जाए, कहेगा क्या मुझे पास होना है, आप मुझे क्या तावीज बना दे, और वो मौलाना भी लिख देगा और दे भी देगा। उस मौलाना को खुद नहीं पता कि शिर्क है। बिल्कुल उसे पता है, मतलब उसे पता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपना कारोबार या अपना काम चलाने के लिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या कहते हैं, हदीस में हमें ये मिल रहा है कि क्या कहते हैं तावीज पहनना शिर्क है। एक और हदीस में हमें ये भी मिलता है कि कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और उनके पास आने के बाद उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा आप हमारी बैत ले लें। तो कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल की बैत ली, लेकिन उनमें से एक की नहीं ली। आप सोचें, अब अल्लाह के रसूल से लोगों ने पूछा आपने इनकी बैत क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा उस शख्स ने तावीज पहन रखा है। आप सोचिए कि जिस शख्स ने तावीज पहन रखा है उसके अल्लाह के रसूल ने बैत ही नहीं ली, इवन वो मुसलमान है, मुसलमान ईमान कबूल कर चुका है। अब उस शख्स को ये बात बताई गई कि तुमने तावीज पहन रखा है इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपको, तो उस शख्स ने अब तावीज निकाला और फेंका उसे। आप सोचें कि उस बंदे के ईमान का लेवल फिर क्या होगा, जिसने अल्लाह के रसूल को देखा उसका ईमान का लेवल आप सोच सकते हैं कैसे, क्या मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल से, कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसने शख्स ने तावीज पहन रखा है मैंने इसलिए इसकी बैत नहीं ली है, तो उस शख्स ने तावीज निकाल के और फेंका है और फिर अल्लाह के रसूल ने उसकी बैत भी ली है। अब आप देखें, सोचने वाली बात है कि तावीज जो लोग आज के माशरे में इतना आम हो चुका है, और अगर किसी पे क्या कहते हैं मान लीजिए कुछ ऊपरी असर हो तो उसके लिए भी तावीज बनता है, उसे खुद ही नहीं पता कि क्या कहते हैं कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, जब अस्कार लोगों के क्या कहते हैं सामने आ जाते हैं, जब बंदा अस्कार पढ़ने वाला शुरू हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस शख्स के ऊपर कोई ऊपरी इलाज का असर करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब अल्लाह के रसूल पे क्या कहते हैं जादू करा, वो तो अल्लाह के रसूल थे, तो जब जादू हुआ तो अल्लाह ने क्या कहा कि कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास इसे पढ़ो, और वो क्या कहते हैं वो जो गाठी सी बना के कुएं में फेंक गई थी उसे निकाला गया, और उसके बाद उसकी सारी चीजें। तो आप खुद सोचें, जब इंसान, ये जो कुरान में कहा गया ना कि हर मोमिन मुसलमान पे फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे, अब आजकल का मुसलमान इल्म हासिल ही नहीं कर रहा, उसे यही नहीं पता कि उसे कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़नी चाहिए, जिससे वो इन क्या कहते हैं हसद की चीजों से भी दूर रहे। अब आप बताएं, आप सोचें। एक इसके अंदर जो मतलब मिस कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ फैला हुआ है ना, मैं वो क्लियर करूं कि तावीज़ जायज़ और नाजायज़ दो तरीके के हैं। जायज़ और नाजायज़ में से एक आता है वो जो उन सहाबी ने बांधा हुआ था, जिसमें कुरान नहीं लिखा था, कुरान के अलावा कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी जिससे वो सोच रहे थे कि ये हमारी हिफाजत कर रहा है, वो था नाजायज़। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ जायज़ तावीज़ के। जायज़ तावीज़ थे 8, 9, 10, 11 साल के बच्चों के, और उसकी वजह ये थी कि बच्चों को कुरान तो नहीं आता, मतलब आता भी है तो वो सबको तो नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुरान याद नहीं होता, जो खुद पे दम नहीं कर सकते, उनके लिए तावीज़ बनाए गए थे। हदीस के अंदर आता है कि 7 साल, 6 साल, 5 साल के बच्चे के लिए ना आप चारों कुल पढ़ के और आयतुल कुर्सी लिख करके वो फोल्ड करके उसका तावीज़ उसके गले में डाल दें, इंशाल्लाह उसकी हिफाजत होगी। लेकिन क्या वो इसी पर डिपेंड रहेगा? 15 साल, 16 साल, 20 साल का होने के बाद भी वो इसी से काम चलाएगा? कभी तो कुरान पढ़े, याद करे 4 सूरतें वो अपने ऊपर दम कर ले, एक आयतुल कुर्सी दम कर ले, अब उसे अल्लाह के अलावा कोई दूसरी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल, ये तौहीद का मानने वाले बंदे का ईमान होता है। तौहीद का मानने वाला ये कहता है कि अगर मैंने घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अब उसका ये अकीदा है कि मुझे सिवाय अल्लाह की मर्जी के, सिवाय अल्लाह के मुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तौहीद वालों का ईमान होता है जी। अब हमने तावीज़ की बात करी, एक और चीज़, और एक नहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई थी और जो हमारे लिए तो खैर हमारे सर पर ताज है। आप ये सोचें और ये देखें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बशगुनी भी शिर्क। आप सोच के देखें, आजकल के दौर में इवन मुसलमान के घर में, और अगर उस घर में कोई मोमिन भी होगा ना, और अगर उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है तो वो भी यही बात कह रहा होगा, अगर वो शीशे में अपने बाली बना रहा हो, टूट गया शीशा, अल्लाह ना करे किसी वजह से टूट जाए, तो वो कहेगा ओह ये क्या बात हुई, अब तो कुछ बुरा ना हो जाए, दूध फट रहा है हमारा, बिल्ली रास्ता काट गई। आजकल के दौर में आप खुद सोचें, इतनी बेवकूफाना बातें हैं ये सारी की सारी। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तुम्हारा दिन ही खराब हो जाएगा? कोई तरीके वाली बात, कोई लॉजिकल बात कर लो भाई।
तो तुम में लॉजिक लगा लो, पुराने जमाने की चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है लोगों को, हदीस का इल्म लोगों को दिया है, आप क्यों खुद नहीं पढ़ते? अगर क्या कहते हैं आप खुद पढ़े, रिसर्च करें कुरान के ऊपर, आपको सारी चीजें खुद मिलेंगी। पढ़ना ही नहीं चाहते आप तो ये क्या कहते हैं हमारा पढ़ा जो बता दे वही सच्चा है, हमारा पढ़ा जो कह रहा है वो सच्चा है। आप खुद देखें कि आप किसी से कुछ बात पूछ लेना और उससे कहें आप इसका रेफरेंस दे दें कि हमने तो अपने बड़े से सुनी थी, और वो बड़े ने कहां से सुनी थी? उसने अपने बड़े से सुनी थी। किसी ने ये नहीं बताया आज तक कि कुरान में यह लिखा हुआ था या हदीस में यह लिखा हुआ था। नहीं भाई मैंने बुखारी में वहां पढ़ी थी, हदीस नंबर ये है, या जाके पढ़ लेना। ठीक है जी, मैं भी जाके पढ़ूं। उस बंदे ने चेक करा, अब उसकी बात भी पक्की हो गई। लेकिन क्या है, मेरे बड़े ने बताया था, बड़े ने बताया था। अरे बड़ा कोई अल्लाह के नबी से बड़ा थोड़ी हो सकता है। तुम्हें अल्लाह के नबी की बात पकड़नी है या किसी बड़े की बात पकड़नी है? बड़ा तो अभी पीछे जमाने में कह रहा था, क्या कहते बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी भी मत गुजारना, उसके आगे तो मत चले आना। वो 1 किलोमीटर दूर घूम के जाएगा बंदा और बैठ क्या कहते हैं अब मैं बच गया। क्या तरीका है? दूध फट गया मेरा, दूध गिर गया मेरा, कोई बुरी चीज होने वाली, कोई तरीका है? कोई लॉजिकल बात है ये? बिल्कुल तौहीद के खिलाफ चीजें हैं, बिल्कुल तौहीद के खिलाफ। ये बदगुमानी है, ये बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। कुरान को छोड़ देने से ये चीजें आई हैं, बात सारी है। जिन बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि बड़ों ने कहा था, आप बस उनसे पूछे आपके बड़ों ने कभी कुरान खोल के पढ़ा था? कभी हदीस की किताब परचेज करने की कोशिश की थी? लाखों रुपए तुम्हारे बड़ों ने उड़ाए थे, लेकिन क्या एक हदीस की किताब खरीद कर बाजार से लेकर आए थे हिंदी लैंग्वेज के अंदर कि आज से हमारे घर में ये पढ़ी जाएगी या 1 घंटा ये पढ़ा जाएगा? कुरान को छोड़ देने से हर तरीके की जहालत उस इंसान के पास आती है। बिल्कुल। अब आप देखें आजकल हमारे माशरे में एक बहुत आम चीज चल रही है जो दोस्ती यारी में सबसे ज्यादा चलती है। दोस्ती यारी में इतनी ज्यादा चलने वाली चीज है ये। आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, हमने भी देखे हैं ऐसे लोग, कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा हो और वो आउट हो जाए और उससे अगर इनकार कर रहा हो ना, माँ की कसम में आउट नहीं था, अब्बा की कसम में आउट नहीं था, मेरा एज नहीं लगा, ये कोई तरीके वाली बात है? अल्लाह का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, गैरुल्लाह की कसम खाना भी शिर्क है। बिल्कुल। आप सोचें, गैरुल्लाह की जो कसम खा रहा है वो शिर्क कर रहा है, इन्हें यही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। ये 1 सेकंड में माँ की कसम, 1 सेकंड में बाप की कसम, किसी की भी खा लेते हैं। और अगर कोई दोस्त खड़ा हो यारो बिल्कुल उसका तेरे सर की कसम, कोई तरीका है? माशरे में बहुत ज्यादा फैल चुका है और शिर्क है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और आपने अल्लाह के अलावा किसी और शख्स को पावरफुल मान लिया है, और किसी और शख्स को, किसी और हस्ती को बहुत पावरफुल मानने के बाद आपने अल्लाह के बराबर उसको ठहरा करके कहा है कि मैं उसकी कसम खाता हूँ यकीन दिलाने के लिए। बिल्कुल। तो ये उस ताल्लुक से शिर्क है। समझ ही नहीं रहे लोग, अब कितना समझाया जाए इन लोगों को। अब एक चीज और आती है जो कुरान में इंडोर्स करी गई है। आप सोचें, जो चीज कुरान में आ जाए वो कोई हल्की बात है? बहुत बड़ी चीज है। कुरान में आता है, ए नबी क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? बेशक बेशक बेशक। ये लोगों को पता ही नहीं कि ख्वाहिश नफ्स का पूरा करना भी शिर्क है। आप देखें आजकल के दौर ऐसा है कि अगर किसी शख्स का मान लीजिए कुछ करने का दिल कर रहा है, लेकिन वो ना शरीयत उसकी इजाजत देती है, ना कुरान उसकी इजाजत देता, ना अल्लाह उसकी इजाजत देता, लेकिन वो अपने ख्वाहिश नफ्स के चक्कर में आके वो कर लेता है, तो क्या वो शिर्क नहीं कर रहा? वो शिर्क कर रहा है, वो बहुत बड़ा शिर्क कर रहा है। क्यों? अपने नफ्स इसे सबर करे ना, इसे काबू में करे। अगर इस चीज को काबू में करेगा तो मजेदारी है कि हाँ ये बंदा मोमिन है, ये मुसलमान है, इसे समझ आया कि हाँ जी। अब ये मजे में आके अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरे करने चला जाता है। अब आप खुद सोचें, जो शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए जा रहा है और उसके बाद उसे यही नहीं पता कि ये शिर्क है, तो उस शख्स का क्या हाल है? क्यों? उसकी वजह क्या है? इल्म ही हासिल नहीं करा, आज तक कोशिश ही नहीं करी पढ़ने की। उसे क्या करना है? मोबाइल खोलना है, यूं चलानी है वीडियोस। इस्लामिक वीडियोस नहीं देखेगा वो अपनी ख्वाहिशी वाली वीडियोस ही देखेगा। अब ख्वाहिश नफ्स को पूरा कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन चाह रहा है कि सेटिस्फाई हो जाऊं मैं किसी तरीके से। ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए उसे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए अपनी दिमागी तवाजुन की कि मैं अब कंफर्ट हो गया। बिल्कुल, ये कोई तरीके हैं? आप सबर कर रहे हैं, अल्लाह की जात के लिए करें ना। आपने इस्लाम कबूल करा है, आपने ईमान लाए हो, आप मुसलमान हो, आप मोमिन की सिफात पे हो ना, मोमिन वाले रास्ते पे चलो। परफेक्टली मोमिन आज के दौर में हम क्या किसी को कह नहीं सकते कि भाई तू परफेक्ट मोमिन है, या अपने आप को ही बंदा नहीं कहता कि मैं मोमिन हूँ। वही बंदा कहता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। वो तो उसके मरने के बाद उसे खुद पता चल जाएगा कि वो मोमिन था या क्या था। जब पता तभी चलना है, जब मर जाएगा, जब कल क्या कहते हैं आंखें बंद हो जानी, जब मुनकर नकीर आएंगे और उनके सवालों का जवाब वो दे लेगा ना, तब वो अपने आप को शायद कवर में गुमान कर ले कि शायद मैं मोमिन था जो मैं सवालों का जवाब दे गया।
लेकिन जो शख्स अपने आप को कह रहा है मैं मोमिन हूँ और उसकी